Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we will continue our exercise 1.2 of class 6th maths topic, that is question 1. A book exhibition was held for 4 days in a school. A book exhibition was held for 4 days इन अ स्कूल. एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन होता है 4 दिन के लिए. बुक्स एग्जीबिशन था 4 दिन के लिए. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे. फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल, थर्ड एंड फाइनल डे कितनी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड होती हैं ये दिया हुआ है नंबर्स. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज. चारों दिन कितनी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई हैं वो बताना है. तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे चारों दिन टोटल कितनी नंबर, टोटल बताना है. तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा चारों दिन की टिकट सोल्ड जितनी भी हुई हैं. फर्स्ट डे कितनी हुई हैं, टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे कितनी सोल्ड हुई हैं, 1094. टिकट्स सोल्ड ऑन द सेकेंड डे, सेकेंड डे कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं, 1812. टिकट्स सोल्ड ऑन द थर्ड डे, थर्ड डे कितनी सोल्ड हुई हैं, 2050. नाउ टिकट्स सोल्ड ऑन द फाइनल डे, फाइनल डे कितनी सोल्ड हुई हैं, 2751. टोटल टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज, चारों दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं, प्लस कर लेते हैं इनको करने के लिए. 4 + 2 6 + 1 7, 7 लिख दिया. यहाँ पे 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 का 0 कैरी किया जाएगा 2, 2 + 8 10, 10 + 7 17 का 7 कैरी जाएगा 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7. तो ये आ गया 7707. तो चारों दिन टिकट जो सॉल्व हुई हैं वो कितनी हुई हैं, 7707. चारों दिन की टोटल मिलाकर कितनी टोटल टिकट सोल्ड हुई हैं चारों दिन की, 7707. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. शेखर जो है फेमस क्रिकेट प्लेयर है. ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स. उसने अभी तक अपने इन टेस्ट मैचेस, अभी तक अपने टेस्ट मैचेस में कितने रन स्कोर कर लिए हैं, जितने भी उसने मैच खेले हैं उनमें 6980 रन उसने स्कोर कर लिए हैं अब तक. ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, वो 10,000 रन्स कंप्लीट करना चाहता है. हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीडेड, उसे कितने और रन चाहिए, कितने और रन चाहिए ये करने के लिए. जितने वो रन स्कोर करना चाहता है उसमें से अगर जितने उसने स्कोर कर लिया वो माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा उसे कितने रन और चाहिए 10,000 स्कोर करने के लिए. तो हमने क्या किया, शेखर विशेस टू स्कोर रन, कितने रन स्कोर करना चाहता है, 10,000. और रन स्कोर अभी तक कितने अचीव कर लिए हैं उसने मैचेस में, स्कोर रन अचीव्ड येट, अभी तक कितने स्कोर अचीव किए हैं उसने मैच में, 6980 स्कोर कर लिया अब तक. तो स्कोर नाउ ही नीडिड, अब उसे कितना स्कोर और चाहिए अपने गोल को पूरा करने के लिए, 10,000 स्कोर पूरा करने के लिए. तो हम क्या कर देंगे, 10,000 में से 6980 माइनस कर देंगे. 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 8 माइनस नहीं होते तो ये आगे से कैरी ले लेगा. 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा. यहाँ आएगा 9, 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ क्या रह जाएगा, 10 की जगह 9 रह जाएगा क्योंकि इसने आगे कैरी दे दिया था. 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो आ गया 3. तो टोटल कितने रन अभी चाहिए उसे अपने मैचेस को पूरा करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए, 10,000 रन पूरे करने के लिए उसे अभी 3020 रन और चाहिए. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसने वोट्स रजिस्टर किए हैं, रजिस्टर्ड
5,77,500 वोट्स। कितने वोट्स रजिस्टर किए हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट ने, जीतने वाले कैंडिडेट ने वोट सिक्योर किए हैं, रजिस्टर किए हैं 5,77,500। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, जो उसके पास का है, मतलब सेकंड नंबर पर जिसने रन सिक्योर किए हैं, नियरेस्ट राइवल का मतलब जो सेकंड नंबर पर जिसने रन सिक्योर किए हैं कैंडिडेट ने, वो किसने कितने किए हैं, उसने कितने कितने किए वोट सिक्योर किए हैं, 3,48,700 वोट सिक्योर किए हैं। नाउ बाय व्हाट मार्जिन, कितने मार्जिन से डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने इलेक्शन को जीता है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट, कितने वोट रजिस्टर्ड किए हैं, रजिस्टर्ड वोट आएगा यहाँ पर। द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट, कितने वोट रजिस्टर्ड किए हैं, 5,77,500। नियरेस्ट राइवल, उसके पास वाले कैंडिडेट ने, जो उसके बाद जिसने सिक्योर किया है ज़्यादा, जिसने सेकंड नंबर पर वोट सिक्योर किए हैं, तो लिखेंगे नियरेस्ट राइवल रजिस्टर्ड वोट। कितने वोट रजिस्टर्ड किए नियरेस्ट कैंडिडेट ने, 3,48,700, ये 700 है। तो मार्जिन टू विन, सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना मार्जिन से विन किया है, सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने मार्जिन से विन किया है, वो निकालने के लिए हम 5,77,500 में से 3,48,700 माइनस कर देंगे। करो माइनस, 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, यहाँ 5 में से 7 माइनस नहीं होते तो 15 में, यहाँ इसको कैरी दे देंगे 7 से, 15 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 6 रह जाएगा। तो 15 में से 7 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ 6 है, 6 में से 8 माइनस नहीं होते तो ये इससे क्या ले लेगा, कैरी, 7 से आगे वाले से कैरी ले लेगा, तो यहाँ बन जाएगा 16। 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 6। 6 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ इसने आगे से कहीं से मतलब कैरी नहीं लिया तो यहाँ 5 ही रहेगा। 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो माइनस करने पर क्या आ गया, 2,28,800। तो कितने मार्जिन से उसने विन किया है इलेक्शन, 2,28,800 वोट से उसने विन किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। यानी कीर्ति बुक स्टोर ने जून के फर्स्ट वीक में जो बुक सोल्ड की हैं वो की हैं 2,85,891 एंड बुक्स वर्थ रुपीज़ 4,07,68 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और जून मंथ के सेकेंड वीक में उसने कितनी बुक्स सोल्ड की हैं, 4,07,68 बुक्स सोल्ड की हैं। नाउ हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। दोनों वीक की सेल कितनी हुई है इकट्ठी, टुगेदर का मतलब एक साथ, एक साथ का मतलब प्लस करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक में कितनी सोल्ड हुई हैं, 2,85,891 वो लिख लिया। नाउ बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक में कितनी सोल्ड हुई हैं वो लिख लिया, 4,07,68। नाउ बुक्स सोल्ड इन द 2 वीक्स, दोनों वीक में टुगेदर कितनी बुक सोल्ड हुई हैं उसके लिए हमने क्या करना है, प्लस करना है। करो प्लस, 8 + 1 क्या आ जाएगा, 9, 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 कैरी जाएगा 1, 1 + 8 9, 9 + 7 16 का 6 कैरी गया 1, 5 + 1 6, तो यहाँ 6 आ गया, 8 एज इट इज़, 2 + 4 6। तो कितनी बुक्स उसने इकट्ठी सोल्ड की हैं दोनों वीक्स में, 6,86,659 बुक्स उसने सोल्ड की हैं दोनों वीक में। अभी क्वेश्चन और भी कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, किस वीक में सेल ज़्यादा हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। तो बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, देखो सेकेंड वीक में 4 लाख के समथिंग अराउंड बुक्स सोल्ड हुई हैं, और जो फर्स्ट वीक है उसमें 2 लाख के समथिंग अराउंड सोल्ड हुई हैं। तो ऑब्वियसली सेकेंड वीक में ज़्यादा सोल्ड हुई हैं, तो हमने लिख लिया बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक कितनी सोल्ड हुई हैं, 4,07,68। फिर हमने लिखा बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक में कितनी सोल्ड हुई हैं, 2,85,891। तो
सेल ग्रेटर इन सेकेंड वीक, कितनी ज़्यादा हुई है सेल सेकेंड वीक में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस, सेकेंड वीक वाले में से फर्स्ट वीक वाली सेल को माइनस कर दिया, तो 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आ गया। ये 6 में से 9 माइनस करूँगी तो होता ही नहीं है, तो इससे कैरी ले लिया, 16 में से 9 माइनस हो गया, 7 आ गया। यहाँ बचेगा 6 क्योंकि इसने आगे कैरी दिया था, तो 6 में से फिर 8 माइनस करना है, माइनस होता नहीं तो ये आगे से कैरी ले लेगा। यहाँ बन गया 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 8। इसने इसको कैरी दिया था, यहाँ पे 0 है तो ये 0 आगे से कैरी लेगा, यहाँ 10 बनेगा। इसने इसको कैरी दिया है तो ये 10 भी कट होके यहाँ क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 9 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4। यहाँ पे भी इसने आगे कैरी दिया हुआ है तो यहाँ पे 9 रहेगा। 9 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। और यहाँ इसने आगे कैरी दे रखा है तो यहाँ भी एक नंबर कम हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। तो कितनी ज़्यादा बुक्स सेल किया उसने सेकेंड वीक में, 1,14,877 बुक्स उसने ज़्यादा सोल्ड की हैं सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743। इन डिजिट का यूज़ करना है ओनली वंस, एक ही बार यूज़ करना है हर डिजिट को। एक तो ग्रेटर नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर। जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 7 ले लिया, फिर 6 ले लिया, फिर उसके बाद उससे छोटा 4 ले लिया, फिर उसके बाद 3 ले लिया, फिर 2 ले लिया। ओके, नाउ स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कर दो माइनस। 12 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 में से 7 माइनस नहीं होता तो ये आगे से कैरी ले लेगा। 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। ये यहाँ पे 3 था, 3 की जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसने इसको कैरी दिया था, 2 बन गया। 2 में से 6 माइनस नहीं होता तो यहाँ ये इससे कैरी ले लेगा, तो यहाँ बन गया 12। 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ बचा 3। 3 में से 4 माइनस करना है, क्या हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये इससे कैरी ले लेगा, 13 बन जाएगा। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। नाउ यहाँ बचा 5। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। और यहाँ पे 7 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ गया ग्रेटर नंबर और लीस्ट नंबर में 52,965 डिफरेंस आ गया हमारा। ओके, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2,825 स्क्रूज अ डे। एक दिन में 2,825 स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है एक मशीन। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। जनवरी 2006 में उसने कितने स्क्रू एक मंथ में मैन्युफैक्चर किए हैं मशीन ने। तो सबसे पहले तो हमें इसने एक दिन में कितने मैन्युफैक्चर किए हैं वो बता रखा है, फिर मंथ के बारे में बोल रखा है। तो हमें पता है जनवरी मंथ में कितने डेज़ होते हैं। जनवरी मंथ हैज़ 31 डेज़। 31 डेज़ होते हैं जनवरी मंथ में। तो अ मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रू इन 1 डे। 1 डे में कितने करता है, 2,825। तो 31 डेज़ में कितने मैन्युफैक्चर करेगा, ये निकालने के लिए हमें 2,825 को क्या करना पड़ेगा, 31 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई, जब 1 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। तो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2। अब किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा मल्टीप्लाई में। फिर 3 5 जा 15 का 5 कैरी गया 1, 3 2 जा 6 और प्लस 1 7, 3 8 जा 24 का 4 कैरी गया 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 6 ऊपर प्लस 2 क्योंकि इसने इससे कैरी लिया था 2 2 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। ऐड कर दो इनको 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 8 15 का 5 कैरी गया 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 और ये 8। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पता चला कितने स्क्रू उसने मैन्युफैक्चर किए हैं जनवरी मंथ में। 87,575 स्क्रूज़ उसने मैन्युफैक्चर किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमारी यहीं फिनिश होती है। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे और
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर ज़रूर करें, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।